फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट प्रीति। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीसीसी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, उसको डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्य का नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के भारतीय संविधान से लिया गया है? आंसर इज डी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत से अंगीकृत किए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किस स्रोत से अंगीकृत किए गए? आंसर इसे आयरिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किससे लिया गया? आंसर इज ए आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर फोर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? आंसर इज सी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो कि संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया है? आंसर इज डी ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि राज्य के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से उल्लिखित है? आंसर इज बी चतुर्थ भाग से। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है? आंसर इज डी दोनों, ए और सी, संविधान के उद्देश्य से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। क्वेश्चन नंबर एट है कि भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग प्रावधान करता है? आंसर इज डी प्रजातांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर नाइन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सीधा संबंध है? आंसर इज डी उपयुक्त सभी। केवल सामाजिक न्याय से, केवल आर्थिक न्याय से और केवल राजनीतिक न्याय, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है? आंसर इज ए न्यायोचित। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? आंसर इज बी ये ऐसे सिद्धांत जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राज्य के निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? आंसर इज बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? आंसर इज बी राज्य का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किस न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इसे अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रयुक्त प्रावधान अंशीभूत करता है? आंसर इज सी अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान के सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रावधान है? आंसर इज सी अनुच्छेद 38 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त पद न्याय प्रयुक्त हुआ है सूचित करने के लिए? आंसर इज डी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 17 है, गरीब और निर्धन अभियुक्त जो अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ है को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता है? आंसर इज डी। अब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सपठित अनुच्छेद 29 का के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार अभी निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आंसर इज डी वाला था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची को सूचितों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए गुण की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 29 घ। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों को अनुच्छेद 29 क। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा उनमें सुधार अनुच्छेद 48 क। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूची को सूचितों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दी गुण की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर इज सी 4 1 2 3 4 1 2 3। अनुच्छेद 29 का में है निःशुल्क विधिक सहायता, 43 में है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, 44 में है समान सिविल संहिता और 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? आंसर इज सी भोजन, आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित नहीं है? आंसर इज डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो आंसर इज बी, नागरिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? आंसर इज डी, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है? आंसर इज सी, गरीबों की विधिक सहायता। क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? आंसर इज शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है? आंसर इज डी, प्राइवेट उद्योगों की सहायता। नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो आंसर इज प्राइवेट उद्योगों को सहायता। क्वेश्चन नंबर 27 है अधोवर्णित संविधान में किस अनुच्छेद में देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? आंसर इज डी, अनुच्छेद 48 क में। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 क संबंधित है? आंसर इज डी, वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन से। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी, आंसर है सी, अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में? आंसर इज बी, 44वें अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद? आंसर इज डी, 44 में। क्वेश्चन 32 है कि रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वॉलमॉन्टन बनाम भारत संघ का संबंधित है? आंसर इज ए, एक समान सिविल संहिता कानून से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूची को सूचियों के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर इज ए, 4 3 2 1, ए बी सी डी। यानी कि पर्यावरण का संरक्षण का संवर्धन अनुच्छेद 48 का, भारत की संप्रभुता की रक्षा 51 ए सी, हमारे सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा की परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 ए एफ, संसद सदस्य की दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता अनुच्छेद 102 102 और 2 में। ठीक है। क्वेश्चन 32 है कि उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों का भाग लेना भारतीय संविधान है? आंसर इज सी, अनुच्छेद 43 ए में, 43 ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो आंसर इज बी, अनुच्छेद 51 ए आई। क्वेश्चन नंबर 36, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान कहाँ उल्लिखित है? आंसर इज सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 37 की भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के शांति एवं सुरक्षा का उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा? आंसर इज डी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन 38 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगी? आंसर इज डी, 51 में। क्वेश्चन 39 है कि काम पाने का अधिकार है? आंसर इज बी, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन 40 है कि सी के दफ्तरी बनाम ओ पी गुप्ता AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1132 के निर्णय में अंतर्ग्रस्त था? आंसर इज सी, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन सा कदम उठाएगा? आंसर इज सी, राज्य। कौन कदम उठाएगा? तो राज्य उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आंसर इज सी, 48, अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के कुछ दशाओं में कार्य करने का अधिकार है? भारत में कुछ दशाओं में कार्य करने का अधिकार है? आंसर इज बी, निदेशक सिद्धांत। यहाँ पर हमने जो हमारा 4th टॉपिक था उसको कवर कर लिया है। 5th टॉपिक हमारा मौलिक कर्तव्य, इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।